दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के कागजी तौर पर शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और जैसे जैसे यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि यह कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं होने वाला, बल्कि यह वो महासंग्राम है जहां हर टीम अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी रणनीति और अपना पूरा दमखम झोंकने वाली है। और इसी जंग की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत दावेदार टीमों में सबसे ऊपर नाम आता है टीम इंडिया का। जैसे ही T20 वर्ल्ड कप 2026 की उलटी गिनती शुरू हुई है, वैसे ही भारत समेत इस टूर्नामेंट में खेलने वाली सभी 20 टीमें अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी हैं, क्योंकि हर क्रिकेट बोर्ड यह बात अच्छे से जानता है कि अब समय हाथ से निकल रहा है और अब प्रयोगों का नहीं बल्कि अंतिम फैसलों का वक्त है। यही वजह है कि एक एक करके सभी देश अपने अपने संभावित और फिर फाइनल स्क्वाड का ऐलान कर रहे हैं और हर टीम यही चाहती है कि उसका स्क्वाड इतना खतरनाक हो कि विरोधी सिर्फ नाम सुनकर ही दबाव में आ जाए। अब अगर बात करें टीम इंडिया की, तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि भारत पिछले कुछ समय से T20 क्रिकेट में किस तरह का दबदबा बनाए हुए है और लगातार शानदार प्रदर्शन, बड़े बड़े मुकाबलों में जीत और दमदार टीम संयोजन की बदौलत टीम इंडिया इस वक्त आईसीसी के T20 फॉर्मेट की रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नंबर 1 होना ही काफी नहीं होता, क्योंकि जब बात वर्ल्ड कप जीतने की हो तो वहां हर छोटी से छोटी कमजोरी भी भारी पड़ सकती है और शायद यही बात बीसीसीआई सबसे अच्छी तरह समझती है। दोस्तों, बीसीसीआई इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती और साल 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतना उनके लिए सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने जैसा नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, वर्चस्व और इतिहास रचने का सवाल है। और इसी सोच के साथ बीसीसीआई ने एक बेहद बड़ा और साहसिक कदम उठाते हुए टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम को घोषित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट, क्योंकि यह स्क्वाड कोई साधारण स्क्वाड नहीं, बल्कि एक कड़ा संदेश है जो साफ साफ बता देता है कि अब टीम इंडिया में सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि प्रदर्शन ही सबसे बड़ा पैमाना होगा। बीसीसीआई ने इस बार भावनाओं को पूरी तरह से किनारे रख दिया है और ना किसी बड़े नाम को तरजीह दी गई है, ना किसी पुरानी पहचान को, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हालिया प्रदर्शन को देखा गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चयन प्रक्रिया में बीसीसीआई ने उन 5 खिलाड़ियों को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिन्होंने पिछले 3-4 T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से लगातार निराश किया था और ये वही खिलाड़ी थे जिनसे टीम को बड़े मैचों में उम्मीदें थी। लेकिन जब मौका आया तब ये खिलाड़ी दबाव में बिखरते नजर आए और लगातार मौके मिलने के बावजूद प्रदर्शन में सुधार न होना आखिरकार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इसी वजह से इस बार बीसीसीआई ने बिल्कुल साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया है कि अब नाम नहीं बल्कि काम चलेगा। और इन 5 खिलाड़ियों को बाहर करने का फैसला भले ही आसान नहीं था, लेकिन यह फैसला बेहद जरूरी था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर एक भी कमजोर कड़ी पूरी टीम को डुबो सकती है। अब दोस्तों, जहां एक तरफ इन 5 खिलाड़ियों का सफर यहीं खत्म हो गया, वहीं दूसरी तरफ 5 नए चेहरों की एंट्री ने पूरे क्रिकेट वन जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि इन बाहर किए गए खिलाड़ियों की जगह बीसीसीआई ने 5 ऐसे युवा और धाकड़ खिलाड़ियों को टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में शामिल किया है जिन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट और T20 मुकाबलों में आग उगलते हुए प्रदर्शन किया है। और इन खिलाड़ियों ने अपने बल्ले और गेंद से यह साबित कर दिया है कि वे सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान भी हैं। इन युवाओं की सबसे बड़ी खासियत उनकी निडरता, आक्रामक सोच और बड़े मौके पर खुद को साबित करने की भूख है। और यही वजह है कि इनकी एंट्री ने टीम इंडिया को एक नई ऊर्जा दे दी है, क्योंकि अब यह टीम सिर्फ अनुभव पर नहीं बल्कि जोश और जुनून पर भी टिकी हुई नजर आती है। और यही संयोजन किसी भी T20 टीम को बेहद खतरनाक बना देता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया को एक और बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, और वो यह कि वो खिलाड़ी जो हाल ही में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में चोट की वजह से मैदान से दूर थे, अब पूरी तरह से फिट होकर टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। और इन खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम का संतुलन कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि अब टीम के पास न सिर्फ मजबूत प्लेइंग कॉम्बिनेशन है बल्कि हर विभाग में गहराई भी साफ नजर आ रही है। बल्लेबाजी में आक्रामकता, गेंदबाजी में विविधता और फील्डिंग में फुर्ती के साथ टीम इंडिया अब हर मोर्चे पर पहले से कहीं ज्यादा तैयार और खतरनाक दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी मानने लगे हैं कि इस बार की टीम इंडिया सिर्फ दावेदार नहीं बल्कि सबसे खतरनाक T20 टीमों में से एक बनकर उभर रही है। अब दोस्तों, अगर पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतनी सारी टीमें और एक साथ कई मुकाबले पहले कभी देखने को नहीं मिले हैं, जहां हर दिन और हर मैच एक नई कहानी लिखने वाला है। इस बार का वर्ल्ड कप किसी त्योहार से कम नहीं बल्कि एक ऐसा युद्ध होगा
जहां हर टीम आखिरी सांस तक लड़ती नजर आएगी और कोई भी मैच आसान नहीं होगा। कोई भी टीम कमजोर नहीं होगी और हर गेंद, हर रन और हर विकेट पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल सकता है। ऐसे महासंग्राम में जीत हासिल करना किसी बड़े युद्ध को जीतने से कम नहीं होगा और यही वजह है कि सभी 20 टीमें इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए अपनी जान तक झोंकती हुई नजर आएंगी, क्योंकि हर खिलाड़ी जानता है कि यह मौका बार बार नहीं आता और एक शानदार प्रदर्शन आपको हीरो बना सकता है। तो एक छोटी सी गलती आपको इतिहास से बाहर भी कर सकती है। यही कारण है कि साल 2026 का T20 वर्ल्ड कप बेहद रोमांचक, बेहद आक्रामक और बेहद कांटेदार होने वाला है। और इस पूरे महासमर के बीच टीम इंडिया एक ऐसी टीम बनकर उभरी है जिसके पास अनुभव भी है, युवा जोश भी है और जीतने की जबरदस्त भूख भी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि क्या यह नया टीम कॉम्बिनेशन वाकई भारत को T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिला पाएगा? क्या युवाओं का जोश दबाव में भी वही आग दिखा पाएगा? और क्या बाहर किए गए खिलाड़ियों की कमी टीम को कभी महसूस होगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें मार्च 2026 में मिलने वाले हैं और तब तक दोस्तों सस्पेंस बना रहेगा, जोश बढ़ता रहेगा और क्रिकेट का यह T20 महासमर पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्या होने वाला है और यह मेगा टूर्नामेंट किस तरह से क्रिकेट की दुनिया में टहलका मचाने वाला है। इस वीडियो में आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल जानने को मिलेगा। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इस बार T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाली 20 टीमों को कुल कितने ग्रुप में बांटा गया है और कौन सी टीमें किस ग्रुप में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह पूरी जानकारी देंगे कि T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत किस तारीख को होगी, इस मेगा टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा और पूरे टूर्नामेंट में कुल कितने मुकाबले देखने को मिलेंगे, ताकि आप एक भी मैच मिस ना करें। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां देखने को मिलेगा और अगर आप मोबाइल पर मैच देखना पसंद करते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जिससे आप कहीं भी और कभी भी इस महामुकाबले का मजा ले सकें। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे खास हिस्सा होने वाला है भारतीय टीम से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आखिर BCCI ने इस मेगा टूर्नामेंट के लिए किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया है और क्यों इस स्क्वाड को देखने के बाद पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में खलबली मच चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ टीम इंडिया के स्क्वाड पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि हम यह भी विश्लेषण करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 कैसी नजर आ सकती है और किन खिलाड़ियों पर भारत की जीत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। हम आपको बताएंगे कि टीम इंडिया 2026 में T20 वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन कर सकती है, किन रणनीतियों के साथ मैदान में उतर सकती है और क्यों इस बार भारतीय टीम को खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी हुई कई जरूरी और दिलचस्प बातें भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्हें जानना आपके लिए इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले बेहद जरूरी है, ताकि आप हर मैच को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें और क्रिकेट का असली रोमांच महसूस कर सकें। कुल मिलाकर यह वीडियो आपके लिए एक ऑल इन वन गाइड होने वाला है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हर अहम जानकारी आपको एक ही जगह मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े और बदलते अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अपने इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके अनुसार साल 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने की सबसे प्रबल दावेदार टीम कौन सी है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस टूर्नामेंट में कितने मुकाबले खेले जाएंगे, कौन कौन सी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, टूर्नामेंट कब शुरू होगा और फाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा। दोस्तों, ये T20 वर्ल्ड कप इस बार भारत की सरजमीन पर खेला जाना है और इस बड़े टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें भाग लेती हुई नजर आएंगी, जिनके बीच कुल 55 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी 2026 से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 8 मार्च 2026 को खेला जाए। बात करें इन सभी 20 टीमों के ग्रुप की, तो सभी टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और नीदरलैंड की टीमें मौजूद हैं। वहीं ग्रुप बी में ओमान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की टीमें शामिल हैं। इसके अलावा ग्रुप सी में नेपाल, इटली, इंग्लैंड, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की टीमें खेलती नजर आएंगी, जबकि ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और अफगानिस्तान की टीमों को रखा गया है। दोस्तों, अगर बात करें इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले की, तो T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला 7 फरवरी को नीदरलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा और इसी दिन भारतीय टीम भी अपना पहला मुकाबला अमेरिका के खिलाफ खेलेगी
जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में खेलेगी, जबकि तीसरा मुकाबला 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिलेगा, जो फैंस के लिए सबसे ज्यादा रोमांचक रहने वाला है। वहीं लीग स्टेज में भारतीय टीम अपना आखिरी मुकाबला 18 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि लीग स्टेज 18 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेलेगी। के दौरान हर दिन 3-3 मुकाबले खेले जाएंगे और इसके बाद सुपर स्टेज में पहुंचने वाली टीमों के बीच हर दिन एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम के सभी मुकाबले शाम 7 बजे से शुरू होंगे। अगर बात करें लाइव टेलीकास्ट की, तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी पर लाइव 10 बजे से शुरू होंगे, देखे जा सकेंगे, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए दर्शक जियो हॉटस्टार ऐप पर इस टूर्नामेंट का पूरा मजा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बीसीसीआई द्वारा चुनी गई 15 सदस्यीय भारतीय टीम की, जिसे इस बार वर्ल्ड कप जीतने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। बीसीसीआई ने इस स्क्वाड का चयन करते समय युवाओं और अनुभव का बेहतरीन संतुलन रखा है। सबसे खास बात यह है कि चयनकर्ताओं ने टीम की शुरुआत को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले 3 विस्फोटक युवा ओपनर बल्लेबाजों को मौका दिया है, जो पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। इन युवा खिलाड़ियों से टीम इंडिया को आक्रामक शुरुआत की उम्मीद होगी, जिससे मध्य क्रम पर दबाव कम पड़े और भारत इस T20 वर्ल्ड कप में खिताब जीतने की मजबूत दावेदार बन सके। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ढाकड़ और आक्रामक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी घरेलू क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उन्होंने बहुत कम समय में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वैभव सूर्यवंशी ऐसे बल्लेबाज माने जाते हैं जो बेहद कम गेंदों में शतक लगाने की काबिलियत रखते हैं और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। हाल ही में उन्होंने घरेलू टूर्नामेंटों में 150 रन के आसपास की कई शानदार पारियां खेली हैं, वह भी महज 40 से 50 गेंदों के भीतर, जो उनकी जबरदस्त स्ट्राइक रेट और आत्मविश्वास को दर्शाता है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना जानते हैं और मैदान के चारों ओर बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं। बतौर ओपनर वैभव सूर्यवंशी के टीम में शामिल होने से भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम और भी ज्यादा खतरनाक और मजबूत नजर आता है। हालांकि यह भी सच है कि वैभव सूर्यवंशी ने अब तक टीम इंडिया के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मौजूदा फॉर्म और निडर बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर यह टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका हो सकता है, जहां वह अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज की जिम्मेदारी बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को दी गई है, जो T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के लिए एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। ईशान किशन अपनी आक्रामक सोच और निडर अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं, जिसकी वजह से वह पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलने में माहिर है और स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ भी बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। घरेलू क्रिकेट और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया है कि वह बड़े टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर उनके T20 अंतरराष्ट्रीय करियर के आंकड़ों की बात करें, तो ईशान किशन अब तक 32 T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने करीब 800 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच जिताने की काबिलियत को दर्शाते हैं। इसके अलावा उनकी विकेट कीपिंग और फील्डिंग भी टीम इंडिया को अतिरिक्त मजबूती देती है। अगर ईशान किशन टूर्नामेंट में अपनी लय बनाए रखते हैं, तो भारतीय टीम को ओपनिंग में तेज और मजबूत शुरुआत मिल सकती है, जो खिताब जीतने की राह आसान बना सकती है। वहीं टीम इंडिया के स्क्वाड में तीसरे ओपनर के तौर पर बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है, जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिहाज से भारतीय टीम के लिए एक बेहद अहम हथियार साबित हो सकते हैं। अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से T20 फॉर्मेट में निडर और आक्रामक बल्लेबाजी की है, उसने उन्हें टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद युवा ओपनर्स की सूची में ला खड़ा किया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पावर प्ले के दौरान किसी भी तरह का दबाव अपने ऊपर नहीं आने देते और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोल देते हैं। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि वह मैदान में गैप खोजकर रन बनाना भी अच्छी तरह जानते हैं। जरूरत पड़ने पर वह अपनी पारी को संभालते हैं और जब मौका मिलता है तो बड़े शॉट्स लगाकर रन गति को अचानक तेज कर देते हैं। यही संतुलन उन्हें T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच के लिए एक परफेक्ट ओपनर बनाता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें, तो अभिषेक शर्मा अब तक 32 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और कई अर्धशतक भी निकल चुके हैं,
जो उनकी निरंतरता और बड़े मैच खेलने की काबिलियत को दर्शाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को उनसे तेज, आक्रामक और मैच जिताऊ शुरुआत की पूरी उम्मीद होगी। अगर अभिषेक शर्मा इसी लय में खेलते रहे तो वह भारतीय टीम की वर्ल्ड कप मुहिम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में टीम इंडिया ने 3 दमदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को भी शामिल किया है, जो दबाव की परिस्थितियों में पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम के इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी बाएं हाथ के प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा को सौंपी गई है, जो T20 वर्ल्ड कप के मंच पर टीम इंडिया के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। तिलक वर्मा ने बेहद कम समय में अपनी बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया है कि वह बड़े मुकाबलों के दबाव को अच्छे से झेलना जानते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह है कि वह हालात के अनुसार खेलना जानते हैं और बिना घबराए सही फैसले लेते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाए तो तिलक वर्मा पारी को संभालने का काम करते हैं और साझेदारी बनाने पर पूरा ध्यान देते हैं। वहीं अंतिम ओवरों में जरूरत पड़ने पर वह तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। उनका शॉट सिलेक्शन काफी संतुलित है और वह मैदान के चारों ओर रन निकालने में माहिर है। T20 क्रिकेट में उनके आंकड़े भी उनकी काबिलियत को बखूबी दर्शाते हैं, जहां उन्होंने अब तक 40 मुकाबलों में करीब 1200 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक देखने को मिले हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़े स्कोर खड़े करने की क्षमता को साबित करता है। मिडिल ऑर्डर में जिस तरह की समझ और आत्मविश्वास की जरूरत होती है, तिलक वर्मा उसमें पूरी तरह फिट बैठते हैं और इसी वजह से वह T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए एक अहम रोल निभा सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में रियान पराग को मौका दिया गया है और यह उनकी टीम इंडिया के T20 सेटअप में काफी समय बाद हुई वापसी मानी जा रही है। रियान पराग ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में आते ही खेल की रफ्तार को बदलने की क्षमता रखते हैं। वह शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाने में विश्वास करते हैं और बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं घबराते। उनकी बल्लेबाजी की खास बात यह है कि वह स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ काफी सहज नजर आते हैं और डेथ ओवर्स में तेजी से रन बटोर सकते हैं। लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बावजूद रियान पराग ने घरेलू क्रिकेट और IPL में अपने दमदार प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर उनके T20 अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक लगभग 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें कई मौकों पर मैच का रुख बदलने वाली पारियां खेली हैं। इसके अलावा रियान पराग जरूरत पड़ने पर उपयोगी गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त विकल्प मिलता है। उनकी ऑलराउंड क्षमता और निडर सोच मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया को मजबूती देती है और T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में वह एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम के इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और कप्तान के रूप में सूर्य कुमार यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे T20 वर्ल्ड कप 2026 के नजरिए से एक बेहद मजबूत और समझदारी भरा फैसला माना जा रहा है। सूर्य कुमार यादव को आज के दौर के T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक और अलग सोच वाला बल्लेबाज माना जाता है, जो कुछ ही गेंदों में मैच की तस्वीर बदल देने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह पारंपरिक शॉट्स के साथ साथ इनोवेटिव शॉट्स खेलने में भी माहिर है, जिससे गेंदबाज कभी भी एक जैसी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर पाते। वह मैदान के हर हिस्से में रन निकालने की कला जानते हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ फील्ड सेट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। मिडिल ऑर्डर में आकर वह ना सिर्फ रन गति को बनाए रखते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे तेजी से बढ़ाने का काम भी करते हैं। अगर उनके T20 अंतरराष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव अब तक 99 मुकाबले खेल चुके हैं और उनके बल्ले से 2800 से ज्यादा रन निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 21 अर्धशतक लगाए हैं, जो बड़े मुकाबलों में उनकी निरंतरता और दबदबे को साफ तौर पर दर्शाता है। कप्तान के रूप में उनका अनुभव, आत्मविश्वास और आक्रामक रणनीति टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में मजबूत दिशा देने का काम करेगी। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में BCCI ने 2 अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाजों को भी टीम में शामिल किया है। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को जगह दी गई है। जी हां दोस्तों, लोकेश राहुल की T20 स्क्वाड में लंबे समय के बाद वापसी हुई है। यह वापसी उनके फैंस और टीम के लिए निश्चित रूप से एक खुशखबरी है। आपको बता दें कि लोकेश राहुल एक बहुआयामी बल्लेबाज है, जो टीम की जरूरत के अनुसार किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। उनकी तकनीक और खेल समझ उन्हें मैच में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। अगर हम उनके T20 क्रिकेट के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 72 T20 मुकाबले खेलते हुए 2265 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 22 अर्धशतक निकले हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और संयम का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। इस कारण टीम को मजबूत शुरुआत और बड़े साझेदारी बनाने में मदद मिलती है। लोकेश राहुल की वापसी टीम के मनोबल को भी बढ़ाएगी और आगामी मुकाबलों में जीत की संभावनाओं को मजबूत करेगी। वहीं टीम इंडिया के इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन को उनकी बहुमुखी प्रतिभा,
आक्रामक बल्लेबाजी और मैच की दिशा बदलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। वह किसी भी स्थिति में टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाने में सक्षम है, चाहे पावर प्ले में तेज शुरुआत करनी हो, मिडिल ऑर्डर में पारी को संभालना हो या अंतिम ओवरों में फिनिशर के रूप में बड़े शॉट खेलकर टीम को जीत की तरफ ले जाना हो। संजू हर भूमिका में भरोसेमंद साबित हो सकते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए कुछ T20 मुकाबलों में उन्हें सीमित मौके मिले थे, लेकिन उन्होंने अपनी तकनीक और आक्रामक खेल से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। संजू सैमसन ने अब तक 51 T20 मैच खेलकर 1000 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें उनके बल्ले से कुल 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी निरंतरता, अनुभव और परिस्थितियों के अनुसार खेल बदलने की क्षमता उन्हें इस फॉर्मेट का एक अहम स्तंभ बनाती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी बल्लेबाजी निश्चित रूप से टीम इंडिया की सफलता के लिए निर्णायक साबित होगी। वहीं इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को भी शामिल किया है। यह निर्णय टीम के संतुलन और रणनीति को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑलराउंडर खिलाड़ी किसी भी स्थिति में टीम के लिए विकल्प बढ़ाते हैं, क्योंकि वे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को जगह दी गई है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय से घरेलू और T20 मुकाबलों में अपनी खेल क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नीतीश कुमार रेड्डी के खेल में आक्रामकता और सटीकता का संतुलन देखने को मिलता है, जो उन्हें किसी भी स्थिति में टीम के लिए उपयोगी बनाता है। अगर हम उनके T20 मुकाबलों के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 4 T20 मुकाबले खेलते हुए 90 रन बनाए हैं। वहीं अपनी गेंदबाजी में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही टीम के लिए अहम योगदान साबित हो सकती है। इस युवा ऑलराउंडर की मौजूदगी टीम को मैच के दौरान लचीलापन और रणनीतिक मजबूती देने में सहायक होगी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया में जगह दी गई है। हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे प्रभावशाली और बहुआयामी खिलाड़ियों में गिना जाता है। वह न केवल बल्लेबाजी में आक्रामक है, बल्कि गेंदबाजी में भी लगातार दबाव बनाकर विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी करने में सक्षम है। हार्दिक पारी के किसी भी चरण में स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं और मैच की दिशा बदलने वाली साझेदारियों को अंजाम दे सकते हैं। गेंदबाजी में उनका यॉर्कर, स्विंग और विविध गेंदबाजी तकनीक किसी भी मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। उनके T20 करियर के आंकड़े भी प्रभावशाली हैं। अब तक उन्होंने 124 मुकाबले खेलकर लगभग 2000 रन बनाए हैं और 6 अर्धशतक जमाए हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 100 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या की मौजूदगी टीम को संतुलन, मजबूती और आक्रामक रणनीति प्रदान करेगी। पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं टीम इंडिया के इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर के रूप में बाएं हाथ के खिलाड़ी अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। अक्षर पटेल T20 फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन बनाने के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी बल्लेबाजी टीम को स्थिरता और आक्रामकता दोनों प्रदान करती है। पारी के किसी भी हिस्से में वे स्कोर की गति बढ़ाने या मैच की स्थिति के अनुसार खेल को नियंत्रित करने में सक्षम है। उनकी स्पिन गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है और उनकी विविधता व फिरकी से वे लगातार विकेट लेने में सक्षम है। अब तक के उनके करियर आंकड़ों की बात करें तो अक्षर ने 85 मुकाबले खेलकर लगभग 700 रन बनाए हैं, जिनमें 1 अर्धशतक भी शामिल है। गेंदबाजी में उन्होंने 22 विकेट चटकाए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में अक्षर पटेल की मौजूदगी टीम के लिए रणनीतिक मजबूती और संतुलन का प्रतीक होगी। उनका अनुभव, दबाव में खेलने की क्षमता और तकनीकी दक्षता टीम इंडिया को हर स्थिति में सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं इस स्क्वाड में गेंदबाजों के तौर पर 4 खिलाड़ियों को चुना गया है, जो टीम के लिए निर्णायक साबित होंगे। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, रवि बिश्नोई, जो लगभग 1 साल से टीम इंडिया से बाहर थे, अब T20 वर्ल्ड कप के लिए धमाकेदार वापसी कर चुके हैं। अगर हम रवि बिश्नोई की गेंदबाजी की बात करें तो वह मिडिल ओवरों में अपनी कंजूसी भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और अहम मौकों पर विकेट चटकाने की उनकी क्षमता उन्हें अन्य स्पिनरों से अलग बनाती है। T20 मुकाबलों के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 42 मुकाबले खेले हैं और 61 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। उनकी ताकत यही है कि वह विरोधी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं और मैच के निर्णायक क्षण में टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उनकी अनुभव और काबिलियत टीम के संतुलन को और मजबूत करेगी। रवि बिश्नोई की रणनीति और उनका आत्मविश्वास निश्चित रूप से भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में सफलता दिलाने में मदद करेगा। उनके प्रदर्शन पर सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि वह इस टूर्नामेंट में अपनी शानदार गेंदबाजी का जलवा बिखेरेंगे। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में
उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण को और भी मजबूत बनाती है। बुमराह अपनी गति, स्विंग और सटीक यॉर्कर की वजह से किसी भी स्थिति में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल कर देते हैं। पावर प्ले हो या डेथ ओवर, वह हर समय विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और अपने अनुभव से टीम को रणनीतिक बढ़त दिलाते हैं। टी20 करियर में बुमराह ने अब तक 82 मुकाबले खेलकर 101 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनके लगातार प्रदर्शन और प्रभाव का प्रमाण है। उनकी सोच और मैच के दौरान उठाए गए सही निर्णय टीम इंडिया को हर स्थिति में संतुलित बनाते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में उनका होना न केवल विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बनाएगा, बल्कि मैच के रुख को भी पल में बदलने की क्षमता रखता है। बुमराह के हर ओवर में विकेट लेने की संभावना टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण को संतुलित और खतरनाक बनाने के लिए तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अपनी तीव्र गति और स्विंग की क्षमता के साथ अर्शदीप बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बने रहते हैं। शुरुआती ओवरों में वह आक्रामक लाइन और लेंथ के साथ विकेट लेने की कोशिश करते हैं, जिससे टीम को शुरुआती झटके देने में मदद मिलती है। वहीं मैच के अंत में डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर और विविध प्रकार की स्लो गेंदें रन रेट को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब तक अपने टी20 करियर में अर्शदीप ने 70 से अधिक मुकाबले खेले हैं और 110 के करीब विकेट हासिल किए हैं। अनुभव, रणनीति और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें मैच विजेता गेंदबाज बनाती है। टी20 वर्ल्ड कप में उनकी उपस्थिति भारतीय गेंदबाजी लाइनअप को और भी प्रभावशाली बनाएगी। वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण को संतुलित बनाने के लिए चौथे गेंदबाज के रूप में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। वरुण को टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में गिना जाता है और वे आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थानों पर बने हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत लगातार विकेट लेने की क्षमता और बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाने की उनकी कुशल रणनीति है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टी20 मैचों में उन्होंने अपनी घातक फिरकी और विविध प्रकार की गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को पूरी तरह नियंत्रित किया। इस सीरीज में वरुण ने कुल 10 विकेट ली और टीम इंडिया का शीर्ष विकेट टेकर बनकर अपनी क्षमता साबित की। अब तक अपने टी20 करियर में वरुण चक्रवर्ती ने 33 मुकाबले 33 खेले हैं और 53 विकेट हासिल किए हैं। उनकी अनुभवपूर्ण और रणनीतिक गेंदबाजी किसी भी मैच में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, बताइए, क्या टीम इंडिया अपने 15 सदस्यीय स्क्वाड के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीत पाएगी और कौन खिलाड़ी शामिल होने चाहिए थे?